हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटी स्टडी पॉइंट और मैं हूं विशोक सिंह। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं और आज की वीडियो हमारे जीवन और संघर्ष की वीडियो है। तो हम बताना चाहेंगे कि हमने अपनी लाइफ में यानी अब तक क्या क्या संघर्ष किए हैं और आगे क्या संघर्ष बाकी है। तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक और आप भी इस वीडियो को देख करके कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने जीवन से। यानी हमारा जो जन्म है यूपी के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट इटावा में हमारा जन्म हुआ। छोटा सा परिवार है, इसमें हमारे मम्मी पापा, एक बहन और 3 भाई अच्छे से रहते हैं। परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, पिताजी मजदूरी और थोड़ी बहुत खेती ज़मीन थी, तो जिसमें हम सबका गुजर बसर होता रहा। हम सभी छोटे छोटे थे और हम सबकी स्कूलिंग हुई वो प्राइमरी स्कूल में, जो कि सब समझते हैं कि प्राइमरी स्कूल की क्या पोजीशन होती है और क्या उनका एक स्तर होता है। तो सोचने समझने की सोचा नहीं था। प्राइमरी स्कूल हुआ, प्राइमरी स्कूल के बाद 6 क्लास में एडमिशन गांव से 3 किलोमीटर दूर वहाँ पे लिया और 6 क्लास के बाद 8th और 8th के बाद 9th जैसे आगे बढ़ते रहे तो 9th में एडमिशन लिया। और एडमिशन 9th में हमने लिया तो जो कि हमारे गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर था और वहाँ से हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर पे हमें बस मिलती थी। वहाँ से बस से उस टाइम स्टूडेंट से 5 किलोमीटर का सफ़र था बस से जो हम जाते थे, और 3 किलोमीटर लगभग 4 किलोमीटर अपने गांव से पैदल आते थे जहाँ से मुझे बस पकड़नी थी। तो जो बस का सफ़र था वो करीब 5 से 6 किलोमीटर का था और जिसके हम स्टूडेंट्स लोग को 2 रुपये उस टाइम देने पड़ते थे। टोटल 5 रुपये किराया था, लेकिन उस टाइम स्टूडेंट्स को 1 या 2 रुपये ले लेते थे बस वाले। और जब हम स्कूल जाया करते थे तो हमारे पास वो 1 रुपया भी नहीं हुआ करता था जो हम जिस बस में हम जाते थे कंडक्टर को दे करके और हम स्कूल तक पहुंच सकें। बहुत ज़्यादा पोजीशन ख़राब थी हम लोगों की। जो स्कूलिंग थी प्राइमरी में या जो भी हमारी स्कूलिंग हुई, हम सब के लिए नई किताबें नहीं आ पाती थी क्योंकि पिताजी के या फिर जो भी खेत में होता था वो हम लोग के खाने के लिए होता था, और बाकी की जो मजदूरी से कुछ होता था वो परिवार का भरण पोषण चल रहा था। तो नई किताबें नहीं मिल पाती थी, पढ़ाई ऐसी ही चलती रही। 9th क्लास के फाइनली हमारे एग्ज़ाम थे, तो एग्ज़ाम देने के लिए लगातार जा रहे थे। इंग्लिश का एग्ज़ाम था जिसमें हमें एग्ज़ाम देने के लिए समय पे 9 बजे पहुंचना होता था, और उस दिन हमारे पास जो 1 रुपया लगता था वो भी हमारे पास 1 रुपया हमारे पास नहीं था जो हम किराया दे सकें। तो फाइनली ये हुआ कि मैं जैसे ही गया और 3 किलोमीटर गांव से दूर पैदल चला, उसके बाद मैंने बस पकड़ी और जब कंडक्टर आया मेरे से पैसे मांगने के लिए तो मेरे पास वो 1 रुपया नहीं था और कंडक्टर ने मुझे उतार दिया बीच में ही। और मैंने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन फिर भी उतार दिया उसने। फिर मैंने पैदल चलने का प्रयास किया, लेकिन जब तक मैं बहुत लेट हो चुका था और इतना लेट हो चुका था कि मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा या 1 घंटा बचा हुआ। फाइनली परीक्षा में तो मैं बैठ गया, लेकिन 9th में मैं फेल हो गया। बहुत दुख हुआ क्योंकि पढ़ना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था। और जब मैं 9th में फेल हुआ तो लोगों ने मजाक बनाया कि कोई 9th में भी भला क्या फेल होता है। उस वक्त मैं अपने एक मामा जी की शादी में गया और बड़े वाले मामा जी ने हमें कहा कि भाई बहुत गलत बात है और आप 9th में फेल हो गए। हालांकि परिस्थितियाँ कुछ भी रही हो, लेकिन फेल होना एक फेल है तो फेल है। मैं फेल हो गया, सब ने मुझे बहुत कुछ कहा। उसके बाद मैंने सोच लिया कि पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और उस समय हमारे गांव में जो भी हमसे बड़े या जो भी हमारे सीनियर गांव के जो लोग थे, तो जो बच्चे पढ़ते थे, ख़ास कुछ बैकग्राउंड नहीं था गांव का। हमारी पारिवारिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत अच्छी नहीं थी। तो जो गांव में पढ़ रहे थे 2 साल में 4 साल में 10th क्लास पास करना एक बहुत बड़ी बात थी। हमने भी यही सोचा कि 10th क्लास जैसे भी पास हो जाएगी, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ हो ही जाएगा। तो बस एक मन में ये था कि 10th क्लास पास करना है। फर्स्ट डिवीज़न नहीं पता था क्या फर्स्ट डिवीज़न होती है, बस ये पता था कि केवल हाई स्कूल करना है। फाइनली 2005 में मैंने हाई स्कूल पास किया। उस समय हमारी 2nd डिवीज़न आई, हाई स्कूल पास किया। इसके बाद इंटर में अच्छी मेहनत की। मैंने सोचा कि कुछ नंबरों से हमारी फर्स्ट डिवीज़न नहीं आई,
इसके बाद मैंने बीए किया और बीए भी मैं कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। बैकग्राउंड है इस लेवल का हो जहाँ कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ना हो, या फिर आपने कभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता था कि मैं क्या बनूँगा क्या करूँगा, लेकिन हाँ एक पढ़ने में ठीक था और कोशिश करता था कि कुछ करूँगा। ग्रेजुएशन करा। ग्रेजुएशन हमने सैफई के पास पड़ता है, वहाँ से मैंने पूरा पीजी ग्रेजुएशन किया और उसके बाद इकोनॉमिक्स से एमए जो के कॉलेज डिस्ट्रिक्ट इटावा में पड़ता है, के पीजी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से एमए किया। और उसके बाद सोचा कि मुझे टीचिंग करनी है। फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे टीचिंग करनी है, मुझे टीचर बनना है। और उसके बाद फिर मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया और पहली बार में मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। और उससे पहले मैंने एक कोचिंग की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाती थी। जीवन की हमारी पहली कोचिंग थी जो मैंने किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हमने कोचिंग की। तो अच्छा नहीं था, तो वो चीज़ें जब नहीं आती थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना सर को मैं ये सारी चीज़ बताऊं कि मुझे थोड़ा सा अच्छे से समझाएं। बाकी के लोग समझ रहे थे क्योंकि वो काफ़ी टाइम से पहले से कोचिंग कर रहे थे, लेकिन मुझे वो चीज़ नई थी हमारे लिए। फिर मैंने प्रयास किया और एक कहने का जब सर से प्रयास किया तो नहीं कर पाया मैं। उसके बाद मैंने उनके लिए एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी मैंने देने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वो चिट्ठी उनको नहीं दे पाया। और जो रजिस्टर था जिसमें हम कुछ नोट्स वगैरह बनाते थे उसमें हमने उसको रख लिया। और फाइनल क्या हुआ कि वो लेटर था वो वहीं गिर गया और अगले दिन वो हमारे जो सर थे उनको मिल गया। तो उन्होंने जब पढ़ा तो उन्होंने किया कि ये कहा कि ये किसी बच्चे का है, तो वो हमसे अकेले में आकर के बात कर सकता है, जिस भी बच्चे का हो। तो फाइनली मैं उनके पास गया और उनसे अपनी सारी समस्या बताई। तो उन्होंने हमें काफ़ी समझाया, कहा कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ नहीं आती, आप चीज़ों को समझेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगी। और उन्होंने थोड़ा सा हमें ध्यान देने का प्रयास किया। वहाँ से मैंने अपनी बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम हमारा हो गया और एग्ज़ाम में भी मैं थोड़ा सा बहुत समस्याएं हैं, हालांकि मैं एग्ज़ाम पास कर लिया। और उसके बाद मेरी फाइनली जो जिसे कहते हैं ना काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग होने के बाद मेरिट में हमने कॉलेज को चूज़ किया और हमें मेरिट में कॉलेज करने के लिए मिल गया। वहाँ हमने एडमिशन ले लिया, बीएड हमारी स्टार्ट हो गई, जो कि 2012 में हमने बीएड को स्टार्ट कर दिया। बीएड हमारी होती हुई इसी बीच हमारे बड़े भैया की शादी हो चुकी थी इससे पहले 2009 में। उसके बाद घटना एक बहुत बड़ी घटी, जो कि हमारे परिवार की ऐसी घटना थी। हमारी जो भाभी थी, हम सबकी प्यारी भाभी, वो एक्सपायर हो गई। और उसके यहाँ शेयर नहीं करना चाहूँगा। उसके बाद मैं बीएड कर रहा था, तो ये हमारा परिवार का एक ऐसा दुखद समय था और तूफान वाला समय था जो हम सबको फेस करना पड़ा। और उस मुश्किल से हम लोग आज तक नहीं उठ पाए। हमारे परिवार में सब परेशान थे, हमारे घर में एक पैसा नहीं था। हमारी बीएड भी बीच में रुकने वाली थी या रुक गई थी, लेकिन किसी तरीके से हमारी बीएड जैसे तैसे हमारी पूरी हुई। उसके बाद हमने सोचा कि कहीं अब घर जा कर के हम क्या करें, क्योंकि हमारे पापा जी के पास इतना पैसा नहीं था जो हमारी घर बैठ के पढ़ाई करवा सकते हैं। हमने हार नहीं मानी और घर वापस नहीं गया। मैंने सोचा जो भी करना है अब मुझे यहीं करना है और अपने आप से करना है। जैसे भी करूँगा मैं खुद से करूँगा, मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ूँगा। जॉब को ढूंढने लगा, जहाँ भी जाऊँ कोई फ्रेशर को जॉब देने वाला नहीं था। प्रयास किया, प्रयास करता रहा। फाइनली मुझे एक जगह नौकरी मिली जो कि हिंदी टाइपिस्ट की थी और थोड़ी बहुत मुझे टाइपिंग आती थी। जो मैंने बेसिक कंप्यूटर सीखा था वहाँ से हमने टाइपिंग सीखी थी। वहाँ जॉब की, वहाँ मैंने काफ़ी समय दिया और इतना समय दिया कि वहाँ मैंने अपना लाइफ का बहुत कीमती समय दिया। तो जीवन में हर समय कठिनाइयाँ आपके साथ आती रहेंगी, आपको कठिनाइयों से डरना नहीं है। अब इसी बीच हमारे घर में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। पिताजी हमारे अकेले कमाने वाले थे। हमने भी सोचा कुछ कमाएं, तो फाइनली एक छोटी सी नौकरी हमने स्टार्ट की और पढ़ता रहा, नौकरी भी करता रहा। बीएड हो गई कंप्लीट। उसके बाद यूपी टेट और बहुत सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम दिए, लेकिन कहीं फिर हमारे घर में एक से एक बढ़कर घटनाएं होती रहीं, जिसमें हम उन चीज़ों को अगर सोचते हैं तो आज भी हमारी रूह काँप जाती है। और लेकिन हमने कभी भी पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़ा।
पीछे नहीं हटा, आगे प्रयास करता रहा और आज भी कर रहा हूँ। जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ अगर करना है तो आप कभी भी कठिनाइयों से आपकी तैयार नहीं थे। मम्मी पापा हमें घर में अकेले थे, उनको कोई संभालने वाला नहीं था। हम यहाँ अकेले थे, जॉब कर रहे थे, हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ती गई, हर समय हर टाइम समय खराब होता चलता गया, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। अपने प्रयास करते रहे, पढ़ाई करते रहे और जॉब भी करते रहे, आगे चलते रहे। धीरे धीरे जिस संस्थान में मैं पढ़ाता था वहाँ पे शायद उन लोगों को भी अब मैं अच्छा नहीं लगने लगा। मैंने 9 साल अपने वहाँ पे पूरे किए, बहुत अच्छे से दिए, 100% करके दिए, लेकिन किसी के कहने और सुनने में शायद वो भड़काने में आ गए और मुझे ऐसे ऐसे कामों में लगा दिया, क्लास से बाहर कर दिया गया। मतलब मुझे क्लास से हटा दिया गया कि आप क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, ऑफिस में काम करेंगे। तो मैं वहाँ भी करता रहा, बहुत सारी चीज़ों को मैंने सहन किया। उसके बाद एक फाइनल स्टेज ऐसी आ जाती है कि वहाँ से सहन करने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और फाइनली मैंने 2022 में मैंने डिसीजन बना लिया कि अब मुझे इस संस्थान से बिल्कुल अलग जाना है। उससे पहले कोविड का पीरियड था, मैंने उस समय अपना एक चैनल क्रिएट कर लिया था जो कि आप सभी लोग जानते हैं, ITI स्टडी पॉइंट के नाम से, जिस पे मैं उस टाइम बच्चों को क्लास कराता था। संस्थान का कहना था कि ये जो आप चैनल चला रहे हैं, जिसमें आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो आप ITI के नाम से चलाएं। उस समय तक हमने अपना काफ़ी आगे तक उसको बढ़ा लिया था, तो मैं उस चीज़ को नहीं कर पा रहा था। संस्थान के नाम से मैं उस चीज़ को नहीं कर पा रहा था, चैनल को। तो फाइनली मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाने लगा या परेशान किया जाने लगा। फिर मैंने फाइनल डिसीजन ये बनाया कि मुझे जॉब अब छोड़ना है। मैंने जॉब को छोड़ने का अपना पूरा सोच लिया था कि अब मुझे जॉब कहीं और करनी है। उस समय तक हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। मेरी एक उंगली आज भी आप देख पा रहे होंगे, ये उंगली मेरी कट गई थी संस्था में, बिल्कुल ऐसे अलग हो गई थी। उसके 15 दिन बाद मेरे भाई का एक हाथ यहाँ से कट गया, मेरे छोटे भाई का भी एक्सीडेंट हुआ जिसका उसका पैर टूट गया। तो ऐसी समस्याओं का तूफान हम सबके जीवन में, हमारी फैमिली के जीवन में आता रहा, चलता रहा, लेकिन हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और आगे बढ़ते रहे। उसके बाद हमने MA एजुकेशन से भी किया। MA इकोनॉमिक्स करने के बाद हमने BEd किया था और उसके बाद MA एजुकेशन किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि लॉ किया जाए, तो अब लॉ हमारी फाइनल ईयर है, तो लॉ भी कर रहे हैं और साथ साथ में जॉब भी कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं आई, हमने एक एक समय को बहुत मुश्किल से काटा है। और जैसे ही मैंने जब संस्थान छोड़ा था तो उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे पास सिर्फ पर्स में 100 या 200 रुपये थे। ना हमने कहीं रूम देखा था, ना ही हमारी कोई दूसरी जॉब थी, बस छोड़ना था तो छोड़ दिया। उस समय रात के 8:40 मैंने उस संस्थान में ही रहता था, वहाँ से सारा सामान लिया और रात को निकला। तो ऐसी समय में हमारे बहुत सारे क्लोज जो मित्र थे वो सारे सब काम आए और उन सभी ने हमारा बहुत सहयोग किया। उन सभी का मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। इनमें हमारे एक सूरज सर भी थे और भी काफ़ी लोग थे, जिसमें हमारे सबसे हेल्प करने वाले अनिल जी हैं, जो हमारे लिए क्रेडिट कार्ड साबित हैं। जब भी कोई भी चीज़ की समस्या होती है मैं उनको फ़ोन करता हूँ तो बिना किसी की ट्रांसफ़र करते हैं पैसे। तो आप अगर अच्छा करना चाहोगे या आप अच्छा करोगे तो आपके साथ आगे बहुत अच्छा होने वाला है, और किसी के साथ अगर आपने बुरा नहीं किया तो आपके साथ भी अच्छा होगा। और आप लगन से मेहनत करेंगे तो आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। उसके बाद मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे कहीं जॉब मिलेगी या मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं सोचा था, ना ही हमारे पास पैसा था। बस मैंने एक रूम लिया और रहने लगे अकेले। 2-4 दिन बाद रेस्ट करने के बाद मैंने घर पे भी ये नहीं बताया कि मैंने जॉब छोड़ दी है और इतनी मुश्किल में हूँ, इतनी परेशानियों में हूँ, क्योंकि मैं घर अगर बताता तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते, मम्मी पापा। मैंने किसी को भी नहीं बताया और जॉब छोड़ने के बाद 1-2 जगह इंटरव्यू दिए, हमें कहीं जॉब नहीं मिली, लेकिन फाइनली एक जगह हमें
जॉब मिली जो कि 8,500 रुपये की। आज के समय में 8,500 रुपये कुछ भी नहीं होते आज की महंगाई में। मैंने वो जॉब करी और आज भी मैं कर रहा हूँ। धीरे धीरे वहाँ पे हमारी पोजीशन बढ़ती रही, चीज़ें चलती रही, पढ़ाई कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। आप सभी का सपोर्ट मिलेगा तो मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो बनाता रहूँगा और इस लेवल पे लेकर के जाऊँगा कि जो हमारा एक परिवार है, ITI स्टडी पॉइंट परिवार है, और हमारी जो विचार है या हमारी जो सोच है वो उस लेवल पर हम बच्चों को अच्छे से ट्रेन कर पाऊँ। जो भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी होती है, एक अच्छी टीम वर्क में काम करने का प्रयास करूँगा। और यही एक मेरा सपना है कि डिजिटल बोर्ड पे एक अच्छे लेवल की कोचिंग क्लास को अच्छे से सेटअप तरीके से कर पाऊँ। ये एक मेरा सपना है और आप सभी का प्यार और सहयोग रहा तो मैं सपने को ज़रूर पूरा करूँगा, चाहे मुझे उसके लिए कितनी ही क्यों ना मेहनत करनी पड़े। और आज मैं वो मेहनत कर रहा हूँ। मैं 10 घंटे की भी जॉब भी करता हूँ, ड्यूटी करता हूँ, 12 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, 14 घंटे की ड्यूटी करता हूँ। वो सभी सामान जुटाने के लिए जो इक्विपमेंट हैं जो आज के टाइम में होने चाहिए सभी यूट्यूबर्स के पास, और मैं वो प्रयास करता हूँ जिससे हम एक अच्छी कोचिंग, और जिसमें जो हमें कठिनाइयाँ आई वो आने वाली पीढ़ी या जो हमारे साथ जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं उनको उन सारी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसलिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग पढ़ाऊँगा। आज का दौर है, पढ़ाते कम हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते कम हैं, लेकिन अपना एक कोर्स बेचते हैं। ये कहते हैं कि हमारा ये कोड जो है इसको यूज़ करो, आपको इतना डिस्काउंट होगा। चाहे वो IAS लेवल की कोचिंग हो, चाहे किसी भी लेवल की कोचिंग हो, तो वहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो वो सबसे ज़्यादा अपने कोर्स को बेचने की बात करते हैं। ये शिक्षा है, इसको बेचा नहीं जाता है। इसको जितना आप बढ़ाना चाहोगे उतना ये बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में ऑनलाइन में क्या हो रहा है कि सब अपने कोर्स को बेचने की होड़ में लगे हुए हैं। किसी का 4,000 का कोर्स है, किसी का 2,000 का कोर्स है, कोई कितने का बेच रहा है, कोई IAS के कोर्स बेच रहा है, कोई किसी भी। तो ये क्या है, एक ट्रेंड बन गया है अपने कोर्स को बेचने के लिए। हम सब एक गरीब फैमिली के स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है जो हम उतने कोर्सेज को अफोर्ड कर सकें, ठीक है। और अगर आपको पढ़ाना है, आपके पास हम सबका जो सपोर्ट होता है, यूट्यूब से आप इतने बड़े जाकर के बन गए, इतने बड़े मंचों से आप बोलते हैं, तो वो हम सब लोगों को देखते हुए बने हुए हैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ को भूल जाते हैं कि आप एक यूट्यूब से ही इतना पैसा कमा करके आप स्टूडेंट्स को कोर्स बेच रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। और मेरा एक सोच, खुद की ये सोच है कि जो भी हम पढ़ाऊँगा या जो भी हमारे द्वारा जो पढ़ाया जाएगा, जो हमारी टीम के द्वारा आगे आने वाले समय में, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। क्योंकि हम एक ऐसी क्रांति लाना चाहते हैं जहाँ हमने जो समस्याओं के साथ झेला है, जो हमारे साथ समस्याएं हुई हैं, उन सारी समस्याओं से दूर होकर के हम बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे कंटेंट के साथ शिक्षा और फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दे सकें। जिसमें हम जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो आपका ITI से, रेलवे से रिलेटेड हो, ITI एग्ज़ाम हो, या इसके अलावा आपका PCS लेवल तक के जो भी एग्ज़ाम होंगे आपके, जैसे CGL है, या फिर जो भी पुलिस के एग्ज़ाम है या कांस्टेबल के एग्ज़ाम, जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे, SSC-GT हो गया, लेखपाल हो गया, B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, CTET हो गया, UP TET हो गया, सारी चीज़ों को लेकर के हम आने वाले हैं। और बहुत जल्द आप सभी का सहयोग रहा तो बहुत जल्द ये सारी चीज़ें एक टीम वर्क में हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारा था एक छोटा सा जीवन परिचय, जिसमें हमने जो भी संघर्ष किए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, समय समय पर आते रहेंगे और बताते रहेंगे। तो आप सभी को कभी भी हार नहीं माननी है, मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, चाहे आपके पास पैसा हो ना हो, खाने को टाइम को मिले ना मिले, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, सक्सेस होना है। सफलता ज़रूर मिलेगी, चाहे आपको कितना भी समय क्यों ना लग जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करें, बस यही आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंचाएं कि जो मेहनत करते हैं उनके साथ हमेशा कठिनाई आती हैं। आप जिस चीज़ के पीछे आज भाग रहे हैं, कल वो आपके पीछे भागेगी, अगर आप सक्सेस हो जाएंगे तो, ठीक है। तो अगर आप कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे कठिनाइयाँ भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। अगर किसी भी काम, अच्छे काम को करने जा रहे होंगे, तो वहाँ पे एक रुकावट ज़रूर आएगी, और उस रुकावट से आप अगर रुक गए तो जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए वो रुकावटें आपका परिचय देती हैं कि आप कितने धैर्यवान हैं, कितने शक्तिशाली हैं, कितना आप आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हैं। तो उन सारी छोटी छोटी चीज़ों से आपको नहीं डरना होगा।
चाहे आप कोई भी काम अच्छा काम करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे वो समस्या ज़रूर आएगी। तो आपको ये तय करना है कि आप समस्या को लेकर के बैठते हैं या आपको जीवन में आगे बढ़ना है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप समस्या को लेकर के नहीं बैठना है,